हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिन हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त किया था, जो कि सीरियल के अकॉर्डिंग हम लोगों का चौथा टेंस था। आज हम लोग को पढ़ना है सीरियल के अकॉर्डिंग टू पांचवा टेंस, जो कि जिसका नाम पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, और इसी के बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे आप लोगों से। और आप लोग कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते भी होंगे बहुत कुछ, और कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, जानते हैं फिर भी नहीं जानते हैं फिर भी। आइए सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है उसमें हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक बच्चों, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वह मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या था, ई थी, ये थे, आ, ई, ये आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। हमने बताया आप लोगों को कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, या फिर आ गया, ई आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के जब सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वर्ड आते हैं तो उनको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो होता है, उसके बाद सबसे आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों में हम लोगों ने 4 टेंस अध्ययन किया है, जिसकी वीडियो आप लोगों को इससे पहले मिल चुकी है। ठीक है, तो 4 टेंस अध्ययन कर लिया है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि 4 सेंटेंस होते हैं। किसी भी टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें 4 सेंटेंस होते हैं। चारों सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, या अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, और तीसरा जो होता है वो इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इसमें 2 होते हैं। तीसरा कुल मिला के कह सकते हैं कि टोटली 4 होते हैं। पहला जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और तीसरा इंट्रोगेटिव होता है, जिसमें 2 टाइप होते हैं। पहला ऐसा नो टाइप होता है, दूसरा WH टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, और इसी के बारे में आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रूल की। तो रूल में आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है कि इसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया ना लगते हुए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। कहने का मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हम डायरेक्ट देखते हैं, उसके बाद आपको समझाते रहेंगे। तो फार्मूले की अगर हम बात करें, ठीक है, फार्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आप जानते हैं कोई भी सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, और प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब ना लग के मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो आएगा, अन्यथा इसी पे फुल स्टॉप हो जाता है। इतना छोटा सा प्रारूप इसका होता है। ठीक है, इसी छोटे से प्रारूप में आप जानते हैं कि पूरा जितना भी आपको पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का जितना भी सेंटेंस मिलेगा वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में, इसी मतलब रूल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आइए एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल की बात करें अब। तो एग्जांपल में जैसे आपसे कह दिया गया कि वह लखनऊ गया, लास्ट में ये आया, इससे क्लियर हुआ कि ये जो सेंटेंस हमारा है ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और अगर ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो अब आपको वहाँ पे क्या करना है कि अब आपको सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला था वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए तुरंत। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर फार्मूला आपके माइंड में आ गया तो आप एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छे तरह से, बिल्कुल ठीक ढंग से आप उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है इसमें भी आप सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं अभी। ठीक है, इस पूरे टेंस में आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, डायरेक्टली जो आता है उसको लिखते जाइए। तो जैसे आपका सब्जेक्ट जो है वो ही है, ठीक है, तो ही लग गया। उसके बाद अब बात किसकी हो रही है, जाने की, गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा मेन वर्ब है, इसकी जो स्पेलिंग होती है आप जानते हैं, गो वेंट गॉन होती है। गो मीन्स जाना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो हमें चूंकि सेकंड फॉर्म लगाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, उसके बाद टू लिख के लखनऊ लिख दिया जाएगा। बस यही आपका ट्रांसलेट क्लियर हो जाएगा, पीछे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे इसी प्रकार दूसरा हम एक और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको दिया गया, उसने भोजन बनाया, आपसे कहा गया दूसरे सेंटेंस में उसने भोजन बनाया, लास्ट में इसमें भी आया, इससे ये क्लियर हुआ कि ये जो है
मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो एग्जैक्टली जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के इसको ट्रांसलेट किया था, एग्जैक्टली उसमें भी इसमें भी वैसे ही आपको करना है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो कंडीशन है, ठीक है। आपके मानने के ऊपर है। अगर आप इसको मतलब फेमिनिन जेंडर में मानते हो, ये जो उसने आया है, अगर आप यहाँ मानते हो कि एक महिला खाना बना रही है तो यहाँ पे आपको सी लगाना है। अगर आप ये मान रहे हो कि हाँ आप मतलब एक पुरुष खाना बना रहा है तो ही लगाना है। आप जानते हैं उसने जो है, उसने में कोई भी आ सकता है, चाहे वो आप मेल में कहिए या फीमेल में, दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर हम आप एक प्रकार से जानिए कि अगर मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ही लगाना है, अगर आप फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सी लगाना है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आप जानते हो खाना बनाने मेड नहीं लगता है, खाना बनाने के लिए कुक लगता है, पकाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुक हो जाएगा, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म लगानी है तो कुकड हो जाएगा। क्या होगा, कुकड हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे से भोजन की स्पेलिंग लिख देनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फूड। ये आपका ट्रांसलेट क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको करने हैं। पास्ट इंडेफिनिट में अगर पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है तो आप एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल तरीके से। आइए हम लोग चर्चा करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था, शायद 8 या 9 तारीख वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो है जब भी आपको मतलब कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला पता हो तो आप किस प्रकार उसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते भी होंगे। एग्जैक्टली उसी के आधार पर हम लोग आज ट्रांसलेट करना मतलब चेंज करेंगे, आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमें अध्ययन किस सेंटेंस का करना है, निगेटिव सेंटेंस का करना है। निगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करना है। और सबसे पहले अब इसकी फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, ठीक बच्चों, और उसके बाद डिड लगता है। और जैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी के बाद नॉट का प्रयोग हो जाता है। और चूंकि डिड लगने की वजह से, चूंकि आप जानते हैं डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो चूंकि एक प्रकार से डू अगर देखा जाए तो करना के अर्थ में आता है, अर्थात वो एक मेन वर्ब का कार्य करता है कहीं कहीं, ठीक है। तो चूंकि ये सेकंड फॉर्म में ऑलरेडी मिल चुका होता है, इसलिए दोनों वर्ब जो होती हैं उनको हम एक ही फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेन वर्ब होती है इसको हम फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, अर्थात ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा वर्ड आया है तो वो आ जाता है, अन्यथा उसी पे फुल स्टॉप हो जाता है और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक बच्चों। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का अगर फॉर्मूला आपको मिल गया तो आप जानते हैं कि आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए, अगर ठीक है कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो उसमें अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग टू कितनी चेंजिंग मिलेगी आपको, ये आप देख सकते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव में लिया था कि वह लखनऊ गया, हमने अफर्मेटिव में पहला सेंटेंस लिया था कि वह लखनऊ गया। तो अब आप देखिए, सॉरी, लेकिन हमें नेगेटिव में लाना है तो यहाँ क्या करेंगे, वह लखनऊ नहीं गया, सिर्फ इतना चेंज करना है, ठीक बच्चों। और अगर हम हिंदी में, अर्थात हिंदी वाले सेंटेंस में इतना सा चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे जब पॉजिटिव में हमने लिया था तो उस वहाँ लिया था कि वह लखनऊ गया, लेकिन जब नेगेटिव में हम ले रहे हैं तो वहाँ सिर्फ इतने चेंज कर रहे हैं कि यहाँ बीच में नहीं का प्रयोग हमने किया है, क्योंकि हमें नेगेटिव में यूज़ करना था। कितनी चेंजिंग, अब इसमें कितनी सारी चेंजिंग आएंगी इसको आप देखिए। तो हमने उसमें लिखा था, आप जानते हैं उसमें लिखने की बात भी नहीं है, यहाँ पे फिर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट जब लाएंगे तो आपका हो जाएगा ही, उसके बाद आपको डिड लाना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि चाहे सिंगुलर नंबर होगा या फिर प्लूरल नंबर होगा, दोनों में आपको डिड का प्रयोग ही करना है। तो यहाँ डिड हो जाएगा। उसके बाद चूंकि नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे आपको नॉट लाना है। उसके बाद मेन वर्ब यानी यहाँ गो हो जाएगा, ठीक बच्चों। और उसके बाद टू लगा के हम एग्जैक्टली जैसे पहले लिखे थे वैसे ही यहाँ पे भी लिख देंगे, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस अगर दिया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव का हो या फिर नेगेटिव का हो या फिर इंट्रोगेटिव का हो, किसी का भी हो, आपको अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो आपको चेंज करने में
ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसको आप 100% नोट करके रखिए। तो आपको तैयार रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको जितने फार्मूले यहाँ पर बताए जा रहे हैं आप उसको नोट करते चलिए और याद करते चलिए। अगर आप उसको लर्न किए रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी सेंटेंस में चाहे जो सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना होगा आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है आपको फार्मूला नोट करके रखना है, और फार्मूला नोट करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि उसको लर्न करना है। ठीक है, तो इतना करना है। और आइए देखते हैं, हम एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस है इसका मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरा सेंटेंस जो इसका होगा, मान लेते हैं कि अध्यापक ने आज हमें नहीं पढ़ाया। आपसे कहा गया कि अध्यापक ने आज हमें नहीं पढ़ाया। लास्ट में या आया, इससे ये क्लियर हुआ कि जो मतलब सेंटेंस है हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये नेगेटिव का है या इंट्रोगेटिव का है या अफर्मेटिव का है। तो बीच में नकारात्मक वर्ड आया है और पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। तो अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो ये तो क्लियर हुआ कि ये इंट्रोगेटिव का नहीं है। और जब इतना क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस नहीं है, तो आप या तो अफर्मेटिव का होगा या तो निगेटिव का होगा। ये इतना ही क्लियर करना है। तो चूंकि बीच में नकारात्मक वर्ड आया इसलिए अफर्मेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। और अगर ये निगेटिव सेंटेंस है तो हमें इसका ट्रांसलेट एग्जैक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू जैसा कि ऊपर लिखा गया है एग्जैक्टली इसी के आधार पर हमें ट्रांसलेट करने हैं। तो ये देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना आपको दिया गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला आपके ऊपर मतलब आपके सामने लिखा गया है उसी के सामने हमें ट्रांसलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा द टीचर। उसके बाद आपको क्या लाना है, डिड लाना है। यहाँ डिड लगा दीजिए। उसके बाद नॉट का प्रयोग भी करना है, चूंकि निगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। मेन वर्ब आपका पढ़ाया है। ठीक है, तो आप जानते हैं टीच का मतलब पढ़ाना होता है, तो यहाँ टीच हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है, अस है यानी हमें है, तो अस हो गया। उसके बाद अब आपको क्या लाना है, जो आपका एक्स्ट्रा वर्ड बचा हुआ है अर्थात आज आया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुडे। क्या हो जाएगा बच्चों, टुडे। और इसी के साथ आपका जो ट्रांसलेट था वो क्लियर हो गया। तो इतना ही हमें करना होता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है जो हमें मतलब ऐसा है कि रटना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं थोड़ी सी मीनिंग्स अगर आपको क्लियर है। ठीक है, मीनिंग्स आप लोग इतना जानिए कि अगर आपको ट्रांसलेट मतलब बेहतर तरीके से समझना है, किसी भी टेंस का ट्रांसलेट हो, अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है। एक तो आपकी मीनिंगें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, और अगर जब आपकी मीनिंगें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहेंगी तो और आपको फॉर्मूला याद रहेगा। दो काम आपको करना है, पहला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगें आपको क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपको जितना भी टेंस है उन सब का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये दो कार्य कंप्लीट हैं आपके, ठीक है, अगर आपके ये दो कार्य कंप्लीट हैं कि आपको मीनिंगें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट है कि कोई भी वर्ड आए उसकी मीनिंग्स में हमें किसी प्रकार की चीटिंग ना करनी पड़े, अर्थात किसी से पूछना ना पड़े, ये समस्या खत्म है आपकी। और आपको जितने भी टेंस पढ़ाए जा रहे हैं अर्थात 12 टेंस में आपको क्या करना है कि उसके फॉर्मूले चारों सेंटेंस के फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं। और अगर आपको ये फार्मूला तैयार हो गया और मीनिंग से याद हो गई तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही साधारण रूप में आप उसका ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। और आज हम लोग जो अध्ययन किए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था, जो कि पास्ट फॉर्म का पहला सेंटेंस था। प्रेजेंट हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो जो आप लोग समझ में ना आ रही हो तो आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। बट आप लोग तैयारी करते रहिए। हम लोग का मतलब विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।